सेवन्थ क्लास आलोक मैथ जो है उसका जो है ये पहला मतलब चैप्टर है जो 6th क्लास का दिया गया है। पिछले कार्यों का पुनरावृत्ति लिखा हुआ एक्सरसाइज 1 उसी को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि इसका 5 का जो है स्थानीय मान निकाल दीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। यहाँ पे है 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 8, 3, 1 है, सभी को लिख दिए। और यहाँ पे अपना लोग ऐसे जानते हैं ये 5 है तो ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब 5 के बाद कितना अंक है देखिए, 3 ठो अंक है। देखिए ना 5 के बाद 3 अंक है, इसको 3 को तो 3 ठो जीरो लिख देना है तो 5000 हो गया। तो अपना लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 5000। 5000 आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 ठो इसमें 5 है। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। दोनों का 5 का स्थानीय मान निकाल करके अंतर कर रहा है, यानी कि उसको घटा देना है। जो है इसमें कह रहा 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए इसमें 2 ठो 5 है। कह रहा दोनों ठो 5 का स्थानीय मान निकाल करके घटा दीजिए, अंतर निकाल लीजिए। देखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए पहले हल। यहाँ पे लिखेंगे 6, 2, 5, 8, 6, 3, 5, 9 जो है उसको लिख देना है। ठीक, और इसमें 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 देंगे और देखिए 5 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, 1 ठो जीरो दे दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे इस 5 का स्थानीय मान निकालना है तो इस 5 के बाद जितना अंक है देखिए कितना अंक हो गया, इसको सभी को गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 ठो अंक है तो 5 ठो जीरो दे दीजिए। ठीक है, अब दोनों को घटा दीजिए। कह रहा है ना कि दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर तो हो जाएगा 5000 है, 5 पे 5 जीरो करना है, आपको घटाओ 50। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 0 से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पे 10 से में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे बच गया 9, 9, 9, 4 यह आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं। दोनों 5 का स्थानीय मान निकाल करके दोनों को घटा दिए। यहाँ पे कह रहा है कि 4 का स्थानीय मान निकाल लीजिए और उसके अंकित मान से उसको घटाइए, अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए हल। यहाँ पे है 3 है, 2, 5, 4, 6, 3, 8 कितना है। अब इसमें इस 4 का स्थानीय मान निकाल लेना है तो 4 के बाद कितना अंक है, 3 ठो अंक है। 1, 2, 3 यानी 3 ठो जीरो दे दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्थानीय मान बराबर 4000। 4 का अंकित मान बराबर 4। ध्यान देना है, किसी संख्या का जब कहेगा स्थानीय मान निकालने के लिए तो देखेंगे कि उसके बाद कितना अंक आता है। जैसे कहेगा यहाँ पे 2 का स्थानीय मान तो 2 के बाद जितना अंक है उतना जीरो दे देंगे। कितना पे, 2 पे। जैसे यहाँ पे 6 पे कहेगा 6 का स्थानीय मान तो 6 तो लिखबे करेंगे और 6 पे जो है 2 ठो जीरो दे देंगे। क्यों देंगे, तो 6 के बाद 2 ठो अंक है। अंकित मान जो होता है जिसका जो 4 कहेगा तो 4 का अंकित मान 4 होगा, 6 कहेगा तो अंकित मान 6 ही होगा, 9 कहेगा तो अंकित मान 9 ही होगा। 4 का स्थानीय अंकित मान 4, 5 का अंकित मान 5, 6 का अंकित मान 6 होगा, 7 का अंकित मान 7 होगा। समझ रहे हैं। अब कह रहा है अंतर निकाल दीजिए, दोनों को घटाइए। हो जाएगा 4000 माइनस 4, ये हो जाएगा 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 3 आंसर। ठीक है, इसको पहले लिखेंगे उसके बाद इसको हल।
यहाँ पे कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 3 ठो 9 लेना है। ठीक है, जितने अंकों का है कहेगा बड़ी संख्या उतना अंक लेना है। 5 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो 5 ठो 9 लेना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का तो 4 ठो 9 लिए। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो जाएगा 1 पे 3 0। 4 अंकों की कहा तो 1 दे देना है, अब 3 अंक बच गया तो 3 ठो 0। 2 अंकों का कहेगा तो 1 दे देंगे, 1 ठो 0 दे देंगे, 2 अंक का हो गया। 6 अंक का कहेगा छोटी संख्या, तो 1 देना है, अब 5 ठो 0 देना है, 5 ठो 0। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 देंगे, उसके बाद क्या बचा, 3 बचा तो 3 ठो 0 दे दिए, बस हो गया। अब कह रहे दोनों को घटाइए तो ये अंतर क्या हो जाएगा, अंतर बताइए क्या होगा। ये हो गया आंसर, अंतर जो हुआ ये हो गया, ये अंतर हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर में कह रहा है कि 1 2 3 का प्रयोग करते हुए कितनी संख्या बन सकता है और सभी संख्या कह रहा है लिखने के लिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए हल, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना, संख्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा सो देख लेते हैं। यहाँ पे 1 ठो संख्या बनेगा 127, 1 ठो बन जाएगा 132, शुरू में 1 दे दिए, ये फर्स्ट में 1 दिए। अब देखिए 2 पहले दे के देखिए तो हो जाएगा 213 यानी 213, उसके बाद 231, उसके बाद 3 शुरू में दीजिए तो हो जाएगा 312, उसके बाद 321, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 ठो हुआ, ये आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा कोई संख्या नहीं बन सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं, 6 ठो बनेगा, 127 132 213 231 312 321 आंसर में। 6 नंबर में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 3 4 5 का प्रयोग करके एक सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए और उसका अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कहेगा 3 अंक का या 4 अंक का, तो जानते हैं 9 ले लीजिए। 2 अंक का कहेगा तो 2 ठो 9 बड़ी संख्या में कहेगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9 लेंगे। यहाँ पे तो दिया हुआ अंक है, तो इसी में से बड़ी बनाना है, इसके में से छोटा बनाना है, तो देख लेते हैं। बड़ी संख्या में क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा को पहले लिखेंगे तभी तो बड़ा बनेगा ना, तो लिखेंगे 5 4 3 2 5432। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटका को पहले देंगे तब तो छोटी संख्या बनेगा। छोटका को पहले दीजिए तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, छोटी संख्या बन गया। बड़ी संख्या हुआ 5432, छोटी संख्या हो गया 2345। अंतर तो बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बड़ा संख्या को लिखेंगे यहाँ पे 5432, छोटी संख्या को लेंगे 2345। तो क्या हो जाएगा, घटाइए, 12 से 5 जाएगा 7, ये हो गया 12 से 4 जाएगा 8, यहाँ 3 से 3 जाएगा 0 5 3। यहाँ पे देखिए समझ रहे हैं कि यह अंतर हो गया, कितना हो गया 3087 हो गया घटाने के बाद। ठीक है, तो जब कहेगा इस संख्या दे देगा, इसी में से कहेगा बड़ी संख्या बनाइए छोटी संख्या बनाइए, तो इसे बनाएंगे कि बड़े वाले को पहले लिखते जाएंगे
और सबसे लास्ट वाले को लास्ट में लिखेंगे, बड़ी संख्या बनेगा। छोटी संख्या को लिखने के लिए कहेगा छोटा को पहले लिखेंगे, बड़े वाले को लास्ट में लिखेंगे, बड़ी संख्या बनेगा, दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो इसको पहले लिखेंगे, ये 4 5 और इसके बाद 6 आगे। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस जितना भी संख्या है 3, इसका पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या क्या है? 999 है। पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा? 1 घटेगा, 998 हो जाएगा। 999 है कि उत्तरवर्ती 1 बढ़ेगा, बढ़ेगा तो यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1000। ये हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए इस संख्या है, इसका पूर्ववर्ती निकालना है। संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या में क्या करते हैं? -350 है, इसमें क्या करते हैं? 1 घटा देते हैं। पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए चिन्ह समान है, घटेगा, ये तो समझते हैं जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा -351। उत्तरवर्ती में क्या हो जाता है? जुटता है, -350 है जोड़ 1, इसके बाद वाला क्या होगा? इसमें 1 जुटेगा तो ये हो जाएगा -349। ठीक है, पूर्ववर्ती में 1 घटा, उत्तरवर्ती में 1 जुटा, और जब दोनों में प्लस किए, एक में माइनस किए, एक प्लस किए, और इसको कर लीजिएगा, चिन्ह समान है, घटेगा। ठीक है, घटेगा, और उसके बाद चिन्ह जो है बड़े वाले का हो जाएगा, 12350 है। ये सब समझते हैं। यह पूर्ववर्ती संख्या, उसके बाद है उत्तरवर्ती संख्या। ठीक, पूर्ववर्ती में क्या हो जाता है? 1001 है, इसमें 1, इससे पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, इससे पहले क्या हो जाएगा? इससे कुछ कम हो जाएगा, 1 कम होगा तो हो जाएगा 1000। उसके बाद जो है 1 जुटेगा, क्यों जुटेगा? तो इसके उत्तरवर्ती, इसके बाद ठीक बाद वाला क्या होगा? 11 है तो 12 होगा, इसके बाद इसमें 1 जोड़ेंगे तभी तो होगा। समझ रहे हैं? पूर्ववर्ती में 1 घटता है, उत्तरवर्ती में 1 जुटता है। इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस संख्या जो यहाँ पे 50, 31, 8 और ये स्टार है, तो कह रहा स्टार के जगह पे कैसा संख्या एक देंगे, 1 नंबर का, यानी कि या तो 0 दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए, 1 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक में कोई भी नंबर, 0 से लेकर के 9 तक में कोई भी अंक दीजिए, जिससे कि 3 से पूरा कट जाए, विभाजित हो जाए। 3 से विभाजता का क्या नियम है जानते हैं? कि जैसे यहां पे कोई कहेगा कि ये 2 3 5 4 1, ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसको चेक करेंगे तो भागा देख करके नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। तो करेंगे क्या? सभी को बीच में प्लस करके ऐसे कर दीजिए, यानी कि बीच में प्लस कर, सभी को अलग अलग अंक को जोड़ देना है, सभी अंक को आपस में जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 2 5 5 10 4 14 और 1 15, 15 हो गया। तो 15 को 3 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी पूरा कट रहा है ना। तो समझ जाइए कि ये जो अंक था 23 54, ये कट जाएगा 3 से विभाजित, यानी कि जब सभी अंक को जोड़ के
3 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, जो कहिए। देखिए ये कह रहा है यहाँ पे कि 3 से पूरा पूरा ये 3 से कट जाए, तो इस संख्या है 50, 3, 1, 8 और स्टार। स्टार की जगह पे क्या क्या देना, तो पहले इसको जोड़िए, तो ये हो जाएगा क्या क्या जोड़ेगा, 5 जोड़ 0 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 8 जोड़, क्या करना है, स्टार दे देना है। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए पहले, क्या क्या होगा देखते हैं। 5 0 को जोड़ेंगे 5 होगा, 5 3 8, 8 1 9, 9 8 17, और जोड़ स्टार। अब बताइए कि 18 होगा तो भी 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, 1 दे देंगे स्टार की जगह पे, तो ये हो जाएगा स्टार बराबर 1, यानी कि यहाँ पे 1 दे दीजिए तो 17, स्टार की जगह पे 1 18, 18 में 3 से भागा लगा देंगे 6। समझ रहे हैं? ठीक है, 4 भी देंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे 4 दे दीजिए, 17 4 कितना होगा, 17 है जोड़ है स्टार है, तो 17 जोड़ स्टार की जगह पे 1 देंगे तो 18, ये भी 3 से कटेगा। 17 जोड़ यहाँ पे 4 दीजिए 21, ये भी 3 से कटेगा। और यहाँ पे 17 जोड़ 7 क्या हो जाएगा, 24, ये भी 3 से कटेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 17 जोड़ 10 27, ये भी कटेगा। तो 2 अंक हो गया, 2 अंक वाला तो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? स्टार दिया है इसीलिए 1 अंक ही देना है, डबल स्टार रहता, XY रहता तो दे सकते थे। चलिए, तो आंसर अपना होना चाहिए क्या क्या, 1 4 7। असली में आंसर क्या होना चाहिए, 1 4 7। आप स्टार की जगह पे 1 भी देंगे, 4 भी देंगे, 7 भी देंगे तो भी 3 से कट जाएगा। आंसर में दिया हुआ है 1, तो 1 ही रहने दीजिए। क्लियर समझ में आना चाहिए कि स्टार की जगह पे 1 देंगे, 4 देंगे, 7 देंगे तो 3 से, स्टार की जगह पे क्या क्या दे सकते हैं, 1 4 7, कट जाएगा 3 से। तो इसका आंसर हकीकत में हो जाना चाहिए 7। ऐसा तो नहीं कहा कि स्टार की जगह पे कम से छोटी सी छोटी संख्या क्या देंगे, तो 1 होता। यहाँ पे छोटी छोटी है, कौन सा अंक रखा जाए कर रहा है, तो आप 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 से तब विभाजित हो जाएगा। स्टार की जगह पे आप रख के देखिएगा, 1 4 7, बारी बारी से भागा दीजिएगा, देखिएगा कटता है या नहीं। आंसर हो जाएगा ये, इसको लिखेंगे। वितरण नियम का उपयोग करके कह रहा है कि इसका जो है हल करने के लिए, हल तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना कीजिए, घटा दीजिए। वितरण नियम का मतलब है कि देखिए यहाँ पे, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, बीच में प्लस और माइनस है, कुछ भी है तभी कॉमन आएगा। ऐसा नहीं है गुना में है कॉमन ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, गुना में 6 है, गुना में 7 है, गुना में 9 है। आप कहिएगा ये दोनों में कॉमन 3 है तो कॉमन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। बीच में जब जोड़ घटाव रहेगा, यहाँ पे देखिए जोड़ है या घटाव रहेगा तो कॉमन आ जाएगा दोनों साइड से। या 3 रहेगा तो देखिए यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, देखिए 2 ठो है तो 3 टर्म हो गया, 1 2 3। तो तीनों में जो रहेगा उसको ले लेंगे, उसी को कह देते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या है, माइनस है, तो पक्का बात है कि यहाँ पे कॉमन आएगा, यानी उभयनिष्ठ होगा, कुछ ना कुछ होगा तो ले लेंगे। उसी को वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से अलग टाइप से देखेंगे, अलग तरह से, तो उसको वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉमन की यहाँ पे लिखेंगे हल 62 53 गुना 53 घटाव देखिए दोनों साइड में 62 53 और 62 53 दोनों साइड है, माइनस के दोनों साइड। तो 62 और 53 को कॉमन ले लीजिए, यानी कि उभयनिष्ठ है, एक साइड ले लीजिए। बचा इसमें क्या, तो 53 बच गया। क्लियर? और नहीं समझते हैं कि यहाँ पे क्या देना है,
तो जिससे कॉमनली है, जिसको वेनिस्ट रखे हैं, उससे इसको भागा दीजिए। देखिए यहाँ पे 62 और 53 गुना है, गुना में है 53, अब बटे है कितना भाग, वेनिस्ट किया लिए 62 53, भागा देना है। भागा जिसे देते हैं उसको नीचे में रखते हैं, समझते हैं। ये दोनों कटेगा तो कितना बचेगा 53, तो लिख दीजिए 53, माइनस में है माइनस लगाइए। अब फिर इससे पूरे में भगा दीजिए, तो कंप्लीट बात है। नीचे में लिखेंगे इसको तो कट जाएगा ना, जिसे रखे तो बढ़ जाएगा क्या, 48 ना बचेगा। ठीक है, अब हो गया क्या, देखिए 62 53, आई नहीं पूछ रहा था तो यहाँ पे गुना, ये घटेगा तो कितना होगा, 53 से 48 जाएगा 5, अभी 5 से गुना कर दीजिए बारी बारी, 3 को 5 को 2 को 6 को, ऐसे उल्टा गुना होगा इधर से। तो 5 को 3 से करेंगे 15, बाकी 1 5 को 5 से करेंगे 25, 25 1 26, 2 5 को 2 से करेंगे 10, 10 2 12, 2 बाकी 1 6 को 5 से करेंगे 30, 1 31, या 31 53। ठीक है, ये कितना आसान हो गया। यहाँ सभी को इस 53 से गुणा करते, इसको 48 से गुणा करते, फिर घटा देते तो बहुत लंबा होता तो आंसर वही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ भी देखेंगे दोनों साइड क्या है, 975, 975 कॉमन है, यानी दोनों साइड है 975, बीच में जोड़ है, क्लियर बात है। कॉमन आएगा कितना 975, वितरण नियम लगा दीजिए, 975 से पूरे में भगा दीजिए, जोड़ से इस साइड 2 टर्म है यहाँ पे, इसमें भगा देंगे, कट जाएगा ना, इससे देखिए कटेगा तो कितना बचेगा 73, जोड़ है, इसमें इससे भगा देंगे तो कटेगा तो यही ना बचेगा 27, ये हो जाएगा 975 गुना, नहीं कर कुछ रहता तो यहाँ गुना होता है, दोनों को जोड़े, इसको जोड़ दीजिए 0 7 3 10 बाकी 1 और 7 2 9 1 10। अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखेंगे 9 7 5 00, इतना पे 00 दे दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, एक को इसे गुना करके इसे लिख दीजिए, और 2 ठो सुना है 2 ठो सुना दे दीजिए। इसमें 3 टर्म है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए घटाव से इससे पहले एक टर्म, यहाँ एक टर्म, यहाँ जोड़ के बाद एक टर्म, 3 टर्म है। यहाँ पे देखेंगे 2 था, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 था, यहाँ 3 है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या था, तीनों से क्या क्या आने वाला है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये 58 जो है ये तीनों में है, तो 58 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पहले हल, 58 को कॉमन लेने पे क्या बचेगा, इसमें पूरे में भगा दीजिए 58 से, यानी 58 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 56 गुना 65 बच जाएगा ना। ये 58 से इसमें भागा करेंगे, कटेगा, ये बचेगा गुना में, ये माइनस में है माइनस लगाइए, इसमें पूरे में 58 से भागा देंगे, 58 कट जाएगा, बच जाएगा 75 3, जो यहाँ पे देखिए इसमें पूरे में 58 से भागा दीजिए, 58 कट जाएगा ना, नीचे में 58 ऊपर 58 रहेगा, समझ रहे हैं ना। ये 43 है, गुना में 58 है, गुना में 4 है, बट ये 58 से भागा, जिससे कॉमन लेते हैं उसे सब में भागा देते हैं, क्या हो जाएगा 58 से करेंगे तो ये कटेगा, तो 43 गुना 4 बच जाएगा ना, 43 गुना 4, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 40, इसको कर देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 225, इसको गुना कर देंगे तो क्या, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, या 58 को छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5, यहाँ बच गया 3 से 2 जाएगा 1, 6 से 2 जाएगा 4 3, 34 15 और जोड़ 1 72, ये हो जाएगा 58 गुना, नहीं कुछ तो गुना यहाँ रहता है गुना, और यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, तो 5 2 7 7 1 8 4 1 5 3, ये हो जाएगा 35 87, 58 से गुना करेंगे
20, 80, 46 हो जाएगा आंसर इसका। आंसर कर दीजिए, इसको गुना करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। क्लियर? तो पहले इसको 1 2, उसके बाद ये 3। यहाँ पे देखिए कह रहा है 10 नंबर में कह रहा है कि 64 का जो है गुणनखंड निकाल दीजिए, सभी गुणनखंड। तो गुणनखंड निकलेगा कैसे? तो पहले इसका जो है एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समझते हैं, इसका एक बार लेकर के देखते हैं। ऐसे 64 को ऐसे तोड़ दीजिए, 2 से करेंगे तो 32 होगा, 2 से 16, उसके बाद 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1 हो जाएगा हल। 64 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 64 का गुणन देखेंगे कि 64 जो है किस किस से कट रहा है। ठीक, तो देखिए 1 से भी 64 कट रहा है। यहां पे देखिए 64 1 से कट रहा है, 1 2 से भी कट रहा है, 2 कट रहा है ना, 2 से 3 से कट रहा है तो नहीं कट रहा। देखिए 4 से कट रहा है, कट रहा तो 4 दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद 8 से भी कट रहा है, 8 गुणनखंड हुआ। उसके बाद देखिए 16 से कट रहा है तो 16 गुणनखंड हुआ। उसके बाद देखिए 32 से कट रहा है तो 32 गुणनखंड हुआ। उसके बाद 64 से भी तो कट रहा है तो 64। ऐसा नहीं जितना 2 है सब लिख देंगे, ऐसा नहीं। 2 से कट रहा है और किससे कट रहा है, उसके बाद किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, उसी को गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड किसको कहते हैं? जो जो संख्या दिए हुए संख्या को काट दे पूरी, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो उसको गुणनखंड हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा 11 नंबर में देखिए, यहाँ पे कह रहा कि 13 के प्रथम 5 गुणज को लिखे। अब 5 गुणज क्या होगा? तो एक बार 13 में 1 से गुणा कीजिए, उसके बाद 2 से कीजिए, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से कीजिए। यहाँ पे देखिए आप समझ रहे हैं। तो एक बार क्या करेंगे, 13 को 1 से करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 13 को 2 से करेंगे, 13 को 3 से करेंगे, 13 को 4 से करेंगे, 13 को 5 से करेंगे गुना। और ये आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा, 13, उसके बाद 13 को 2 से करेंगे 26, 13 को 3 से करेंगे 39, 13 को 4 से करेंगे 52 और 13 को 5 से करेंगे 65, और ये आंसर हो गया। ठीक, देखिए 12 नंबर में क्या कर रहा है, 12 नंबर में कर रहा है 112 और 145 के बीच के सभी अभाज्य संख्या को लिखिए। ठीक है, तो ये जो है, ये आलोक मैथ का भी थ्योरी इसमें नहीं है। ठीक है, थ्योरी देखा जाएगा बाद में। केसी सिन्हा का जो 7th क्लास का मैथ है उसमें थ्योरी के साथ जो है पूरा सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो जब ये सब नहीं समझते, इसका थ्योरी चाहते हैं, तो जो थ्योरी इस केसी सिन्हा का होगा लगभग वही जो है आलोक का होगा, हल्का फुल्का चेंज रहेगा। तो इसको जो है ये समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, ये सभी जानने के लिए जो है ये केसी सिन्हा के प्लेलिस्ट में जाकर के केसी सिन्हा का सॉल्यूशन देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि थ्योरी वाला पार्ट अलग लिखा हुआ है, उसको देख करके और उस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद ये पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, फुल डिटेल में बताया गया है। तो अभी नहीं बताएंगे अभाज्य संख्या क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट में समझ लीजिए। जो संख्या, कोई भी संख्या है, उसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 5। 7 का क्या हो जाएगा, 1 7। तो या तो दूसरे शब्दों में समझिएगा, तो या तो 1 से कटे या अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 112 के बाद 113 ले लीजिए, यहां पे लिखेंगे 113, ये किसी से नहीं कटेगा। बात कहिएगा 114 ले लेते हैं, 2 से कटेगा। 115 ले लेते हैं, 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, 116 ले लेते हैं, 2 से कटेगा, समझ रहे हैं। 117 ले लेते हैं, 3 से कटेगा, समझ रहे हैं। विभाज्यता का नियम जानना पड़ेगा इसमें। क्लियर, 6ठी क्लास में अपना लोग जानते होंगे विभाज्यता का नियम।
तीन का व्यवस्था का नियम अपना लोग इससे पहले हम दिखा चुके हैं कि तीन का व्यवस्था का नियम क्या होता है। ये जोड़ने के बाद 9 होता है। देखिए एक एक का जोड़ 7, 9 होगा 3 से कट जाएगा। 118 ले लेते हैं, 2 से कट जाएगा। 119 ले लेते हैं, 119 जब लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। काट के देखिए, क्लियर। उसके बाद कहिएगा 120 ले लेते हैं। आगे तो चलते रहना है, कहां तक चलना है, 145 तक चलना है। 120 ले लीजिएगा, 2 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा, जो कहिएगा। ठीक, एक ठो देख लेना है कि किसी दूसरे से कट रहा है, कम से कम एक संख्या। 120 आप कहिएगा 121, 11 से कट जाएगा। 122 2 से कटेगा। 123 क्या होगा, 3 का व्यवस्था का नियम 3 से कट जाएगा ये। ठीक, 124 2 से कटेगा। 125 5 से कटेगा। ठीक, 126 2 से कटेगा। 127 ये हो जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा। 127 अब कहिएगा 128 2 से कटेगा। 129 3 से कटेगा। 3 का व्यवस्था का नियम जानते हैं, 1 2 3 9 12, 3 से कट जाएगा। 130 2 से कटेगा। 131 किसी से नहीं कटेगा। 131 के पास आए। 132 कहिएगा, ये ले लेते हैं, 2 से कट जाएगा। समझ रहे हैं, आभास संख्या में अपने आप से कटे या और 1 से कटे, ये तो 2 से भी कट रहा है। अब कहिएगा और सबसे कटता होगा, उससे हमको क्या मतलब, कम से कम एक संख्या ऐसा है जो इसको काट रहा है, बस हो गया। आभास संख्या नहीं है। 132 133 ले लेते हैं, 33 ले लेते हैं, 7 से कट जाएगा। देखिए इसको 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा। ठीक है, 134 ले लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा। 135 ले लेते हैं, 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है। 136 ले लेते हैं, 136 लेते हैं तो 2 से कट जाएगा। 137 ये किसी से नहीं कटेगा। 137 लिख दीजिए। आप कहेंगे 138 ले लीजिए, 2 से कट जाएगा। 139 139 ले लेते हैं। ठीक है, आप कहेंगे 140 ले लेते हैं, 2 से कटेगा। 140 के बाद 141 को इसको जोड़िए, 2 हुआ और 2 4 6 हो गया ना, इसको जोड़ने के बाद 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो 3 से कटेगा। क्लियर। आप एक कहेंगे 142 ले लेते हैं, 2 से कट जाएगा। 143 13 से कटेगा, 11 से भी कटेगा। ठीक है, 144 2 से कटेगा। 145 नहीं लेना है, 5 से कटेगा। 145 के बीच में करा ना, 145 वो भी 145 है ही नहीं, वो भी 5 से कटता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्या आपका आंसर हो गया, समझ रहे हैं। आभास संख्या में सिर्फ एक कंडीशन है कि जैसे अपना लोग कहेंगे 11, या तो 1 से कटेगा या 11 से कटेगा, किसी और से कटिए नहीं सकता है। ये जो है किसी न किसी से कटिए रहा है। देखिए कोई 2 से कट रहा है, कोई 3 से कट रहा है, कोई 5 से कट रहा है। आप कहेंगे आप तो जो है जैसे यहाँ पे इसको हम बोले 2 से कटता है, तो आप कहेंगे 7 से भी कटता है, तो कटता है। 1 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इसमें ज्यादा गुणनखंड हो रहा है, बस हो गया। और 3 इकाई अंकों की संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे 3 ठो 1 लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। इकाई अंक पे 1 होना चाहिए, उल्टा पुल्टा कीजिए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं लिखने के लिए जानते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए हल। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पे 4 ठो 0 लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। जितनी अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो उसमें 1 तो पक्का लिखिएगा। आप कहेगा मान लेते हैं 6 अंक का छोटी संख्या, तो 1 लिख दिए तो बच क्या, कितना, 5 है ना, तो 5 ठो 0 बैठा दीजिएगा यहाँ पे। 7 अंक का कहेगा तो 1 तो फिक्स रखना है, और 7 अंक में जब 1 लिखिए दिए तो बच गया 6, तो 6 ठो 0 दे देना है। ऐसे होता है छोटी ही संख्या, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। इसको लिखेंगे 10 11 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14।